कि वो लोग जो जिम नहीं जा सकते, खास तौर पे घरेलू खवातीन घर में रह के कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम स्टेयर्स को यूज़ करेंगे। स्टेयर्स के लिए इधर हर घर में सीढ़ियाँ तो होती हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी का एक स्टेप चाहिए। आपने क्या करना है कि बिल्कुल नरम से कंफर्टेबल से कपड़े पहन के दिन में 2 से 3 मरतबा इस तरह सीढ़ी के ऊपर इस तरह चढ़ना है। दूसरा स्टेप वापस ये हाथ इधर रख के बार बार आपने ये करना है। अच्छा, अब करते वक्त गलती क्या होगी, ये एक स्टेप आपने छोड़ना है। आपने क्योंकि एक स्टेप छोड़ा है, क्योंकि सीढ़ी का स्टेप थोड़ा ऊंचा होता है ना, हाँ, ये तो बिल्कुल नीचे है, तो इसलिए हम ये सिंगल ही स्टेप इसको तो जो लोगों ने करना है वो बस अपने एक स्टेप के ऊपर करें। गलत आप तब कर रहे होंगे जब आप पाँव मारेंगे और धड़ाम की आवाज आएगी। ये जो मैंने किया है। हाँ, आपने क्या करना है, बिल्कुल स्मूथ रहना चाहिए। बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है कि जो हम पाँव रख रहे हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में है। ठीक है। आपने दिन में 2 से 3 मरतबा इसको करना है और 1-1 मिनट के लिए करना है। अगर आप रोजाना करना शुरू करेंगे तो आपको कभी भी घुटनों की दर्द, कमर की दर्द नहीं होगी और आपका बैठ के उठना, सीढ़ियां चढ़ना फिरना वो आसान हो जाएगा। इससे आपके घुटने मजबूत हो रहे हैं, बड़ी बेहतरीन। अगर आप इसे लंबे टाइम के लिए करेंगे, बेस्ट कार्डियो है आपके लिए। ठीक है, कितने 3 स्टेप्स कर लें? 3 स्टेप सुबह दोपहर शाम 1-1 मिनट के लिए। वाह वाह वाह। अच्छा, ज्यादा ये जो है ना काउंटिंग भी नहीं बताते, आपको मिनट बता रहे होते हैं टाइमिंग के साथ। ऐसे हाँ, फिर हो जाएगा ना। अच्छा, दूसरा काम ये है कि ये सबसे आइडियल बेस्ट एक्सरसाइज है। आपने एक टांग आगे करनी है, एक टांग पीछे करनी है। अब जो आगे वाले घुटने को बेंड करना है, हाथ इधर रखने हैं। इस पोजीशन में आपने पिछले वाला घुटना पीछे सीधी रखनी है। हाँ, पीछे वाला सीधा रखना है, पंजे पे आना है, पीछे वाला पाँव पंजे पे रहेगा। अब इस पोजीशन पे आप नीचे आएंगे, घुटना जमीन के साथ टच नहीं होना चाहिए, फिर वापस ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर वापस ऊपर जाना है। आपकी एक तो बेली फैट इससे कम होगा, आपके हिप के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, वेस्ट लाइन बहुत प्रेशर पड़ रहा है, बहुत प्रेशर पड़ रहा है। और ये अगर आप रोजाना करेंगे आपको कभी घुटनों की दर्द होगी ही नहीं। अच्छा। 1 मिनट राइट साइड पे, फिर 1 मिनट लेफ्ट साइड पे। करते वक्त कोशिश करना कि शीशे के सामने आप कर रहे हो ताकि आपका एंगल ना खराब हो, क्योंकि घुटना कई दफा अंदर हो रहा होता है, हम टेढ़े मेढ़े कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल फॉर्म, कमर सीधी, पोस्चर बिल्कुल सीधा, इस पोजीशन में। इसको लंजिस कहते हैं। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। रोजाना सुबह दोपहर शाम 1-1 मिनट के लिए इसे दोनों साइड्स पे करना है। थाई मजबूत रहेंगी, आपका जो है ना बॉडी शेप में रहेगी, वेस्ट लाइन आपकी ठीक रहेगी, मजबूत रहेंगे, घुटने कमर हिप मजबूत हो रहा था घुटनों पे प्रेशर। वेरी नाइस। इसके बाद आप बेड पे या ज़मीन पे कोई मैट बिछा के, वैसे इस एक्सरसाइज पे मैं बेड पे लोगों को कहता हूँ कि करें, ज़्यादा बेहतर है। पीछे से पंजों पे आना है, इस तरह आपने खड़े होना है, हाथ इधर होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, हिप को इस एड़ी के साथ ऐसे टच करना है, यानी कि हिप ऐसे पीछे लेके जाने हैं, ये ऊपर आना है वापस। अच्छा, पीछे लेके जाने हैं, ये ऊपर आना है। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी है, आपकी पूरी बॉडी को टोन करती है, पूरी बॉडी की शेप बेहतरी की तरफ आएगी। बिल्कुल आसान है। अच्छा। 1 मिनट के लिए करना है, सुबह उठते साथ करें बेड पे। इससे प्रेशर किधर आ रहा है? आपके हिप पे, थाई पे, बिल्कुल कंट्रोल मूवमेंट हो रही है ये। और उसके बाद जो आपके कंधे सारे ढलके रहते हैं सारा दिन, वो रिवर्स होंगे, ये पूरी बॉडी से शेप में आएगी। बहुत आसान एक्सरसाइज है। वेरी नाइस, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज है, आपने इसी बेड पे ऐसे लेटना है, पाँव इधर रखने हैं। अब इस पोजीशन पे आपने हाथ ऐसे, हाथ नीचे आएंगे, आपका हिप ऐसे ऊपर जाएगा। अच्छा, ये आपकी कोर टाइट हो रही है, आपके हिप के मसल टाइट हो रहे हैं, वेस्ट लाइन आपकी नॉर्मल होगी, थाई का फैट कम होगा। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। और अगर आप रोजाना ये करते हैं तो आपकी, जिसे कहते हैं ना, बुलेट प्रूफ हो जाती है। आपकी कमर और आपके घुटने बुलेट प्रूफ हो जाएंगे इस एक्सरसाइज से। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन ये सारी एक्सरसाइजेज आपने दिन में 2 से 3 मरतबा करनी है और 1-1 मिनट के लिए करनी है। अच्छा, और कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आपको लगता है कि जैसे 60-70 के लोग हैं, ठीक है, अब वो तो आपने जैसे ये वाली घुटनों वाली बताई, मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग कर सकेंगे, तो उनके लिए, बुजुर्ग हजरात जो हैं उनके लिए क्या होगा? थाई के फैट तो जाहिर सी बात है सबको इरिटेट करते हैं, ऐसी तो कहीं भी फैट हो, फैट तो बुरा ही है। तो उनके लिए क्या होगा? अच्छा, क्योंकि देखें ना, अगर थाई का फैट है वो सबसे ज़्यादा जो है ना प्रेशर देता है घुटनों के ऊपर, हैवी प्रेशर आता है। ऐसे ही। अच्छा, उसके लिए ये है कि क्योंकि इसके अंदर बैठना ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो कई लोगों के घुटने फोल्ड नहीं होते ना ज़्यादा, तो कोशिश करें बेड पे करें। लेकिन अगर ये वाली एक्सरसाइज मुश्किल हो रही है, पॉसिबल नहीं है करना, आप एज ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, नहीं हो सकती नीचे वाली, तो आप बैठ के कर सकते हैं। इस तरह बैठें, टांग ऐसे सीधी करें, अब इधर रोक के रखनी है टांग, इधर फिर आपने इसको राइट लेफ्ट करना है इस पोजीशन में। कमर सीधी रखनी है, कमर ढीले नहीं रखनी। जब भी आपने एक्सरसाइज करनी है, जहन में ये रखना है कि करते वक्त आप खूबसूरत लगें।
अच्छा। बिल्कुल अपराइट पोस्चर, कोई भी चीज़ आपकी ढलकी ढीली ढुली ना हो। हाँ। इस पोजीशन में आप टांग को इस तरह हिलाएंगे। अगर आप इसे करें आपको फील होगा कि आपके थाई के मसल टाइट हो रहे हैं, ओके। एक्टिव हो रहे हैं। जब नीचे के बेस के मसल मजबूत होंगे, ये पाँव आगे से ऊपर रखना है? नहीं, ढीला रखना है। अच्छा, ढीला रखना है। बिल्कुल ढीला रखना है और इसको आपने थाई को ऐसे ऐसे राइट लेफ्ट करना है, अकड़ा के रखनी है, घुटने को अकड़ा के रखना है। ओके, और ये घुटने थाई को आपकी अकड़ा। एक्टिव होनी चाहिए। ओके। इधर आपने 1 मिनट राइट साइड पे करना है और सेम यही को 1 मिनट आपने लेफ्ट साइड पे करना है। बिल्कुल एक्सरसाइज बड़ी इजी है। जब हम राइट लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो अंदर के और बाहर के मसल भी एक्टिव हो रहे हैं और थाई के मसल इसे रोक के रखने की वजह से एक्टिव हो रहे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो ये नहीं कर सकते, जो नीचे घुटनों में नहीं फोल्ड कर सकते। सीढ़ियाँ आप कर सकते हैं, लंजीज अगर आप पूरे नहीं करते आधे कर सकते हैं, ये तो बैठे बैठे आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अच्छा, जिन लोगों को क्रैम्प्स का बड़ा इशू होता है इसी वजह से, क्योंकि थाई पे जब फैट होता है तो क्रैम्पिंग भी बहुत होती है, बहुत क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसके लिए क्या हो सकता है थाई के क्रैम्प्स के लिए? अच्छा, क्रैम्प्स के लिए बेसिकली होता ही है कि पीछे वाली साइड पे अक्सर लोगों को क्रैम्प आता है या पिंडली में क्रैम्प आता है। और इस क्रैम्प के आने की बेसिक वजह ये है कि हमारे जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। या तो नमकियात की कमी हो जाती है या नीचे टांगों में खून की सर्कुलेशन नहीं बेहतर होती। एक तो अगर आपको क्रैम्प्स आते हैं तो आप चलना फिरना अपनी रूटीन में रखें ताकि खून की गर्दिश नीचे टांगों में बेहतर हो। स्ट्रेचिंग लाजमी किया करें, टांगों को नरम लाजमी करें और हफ्ते में 1 आध दफ़ा मालिश लाजमी करें। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट अपनी रूटीन में ऐड करें। ये किस एज के बाद शुरू कर सकते हैं? क्योंकि अब तो देखें ना, हमें ये कहा जाता है कि राइट आफ्टर 35 इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो कि रात के टाइम पे अगर लें तो बहुत अच्छा। और विद डी, अगर सुबह विटामिन डी की भी जो अगर कैप्सूल्स जो डेली वाली हैं या फिर वीकली या फिर महीने वाली, अगर वो उसके साथ इस्तेमाल कीजिए तो और अच्छा कहते हैं। तो मुझे सिर्फ इसके बारे में बता दें कि ये जो एज फैक्टर्स है किस में आप ज़्यादा रेकमेंड करेंगे इसको? वैसे ये है कि अगर तो आपकी सप्लीमेंट कहते हैं इन एडिशन टू फूड, अगर तो किसी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट आप अपनी खुराक से पूरी कर लेते हैं तो फिर तो सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में हमारी खुराक के अंदर सब्जियां हैं ही नहीं। मैग्नीशियम हमें कहाँ से मिलता है? हरे पत्ते वाले सब्जियों से मिलता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, वहाँ से हमें मिलता है। इसके अलावा हमें नट्स से मिलता है, कद्दू के बीजों से मिलता है। जब ये चीज़ें हमारी रूटीन में कम होती हैं तो फिर हमारी कमी आती है। तो हमें चाहिए ये कि जैसे आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो रही है तो फिर कुछ सप्लीमेंट की सपोर्ट आपको ज़रूरी है, साथ आपकी डाइट अच्छी होनी ज़रूरी है। ऑल राइट, और टेक अ ब्रेक। हमारे पास डॉक्टर सलमान फिरोज़ जो हैं अभी वो आपको और भी एक्सरसाइजेज बताएंगे, तो आप ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। जो थाई का फैट होता है उसको किस तरह से डिज़ोल्व किया जा सकता है अपनी बॉडी पे, आज सारी एक्सरसाइजेज हमने आपको बताई हैं। ये बड़ी कारआमद चीज़ें, इनको ज़रा घर पे किया भी कीजिए। इतनी एफर्ट करते हैं यहाँ पर हमारे पास माहिरीन, एक्सपर्ट्स, ठीक है, वो आते हैं आपके सामने सब कुछ करके दिखाते हैं, इसलिए ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं। देखें ना, इंसान कपड़े पहने अच्छा ना लगे तो क्या फ़ायदा। और ये कोई, मैं ये नहीं कह रही कि हम मोटापे को प्रमोट करें, हम मोटापे के बारे में बात करें। बात ये है कि आपकी फिगर में अगर आपको कहीं से भी कोई डिस्कम्फर्ट फील होता है, कोई ऐसा जोन जहाँ पे आपको लगता है ये फैट बहुत ज़्यादा है, ये चर्बी मुझे जो है तंग कर रही है, तो वो आपकी जिस्म की एक्चुअली वो है ही नहीं, उसका आपके जिस्म का हिस्सा ही कोई नहीं, उसको आपने खुद से ज़बरदस्ती दावत दी है। ये वो मेहमान है जिनको आप जाने को कह ही नहीं रहे।